नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं मनोज तिवारी आप सभी का वेलकम करता हूं अपने चैनल गाइड फॉर यू क्लासेस में, जहां पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना ही आना एक क्वेश्चन फिक्स है। टॉपिक का नाम क्या रहेगा हमारे, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, भारत के प्रमुख बंदरगाह मीन्स सी पोर्ट। किसके बारे में? सी पोर्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। अगर बात किया जाए भारत के प्रमुख कितने बंदरगाह हैं, तो कितने बंदरगाह हैं? 13 मीन्स कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह हैं। अब जरा बात करते हैं कि कौन सा बंदरगाह कहाँ में पाया जाता है, मीन्स अगर बात करें उसकी लोकेशन कहाँ पे है इंडिया में, तो उसके बारे में हम लोग चर्चाएं करते हैं। ठीक, पहला हमारा बंदरगाह जो होगा वो क्या होगा? कांडला बंदरगाह। क्या? कांडला बंदरगाह, जो कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। ये जो कांडला बंदरगाह है ये एक प्रकार का क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। थोड़ा इसकी कहानी देखते हैं। ये क्या है? एक प्रकार का ज्वारी बंदरगाह है। क्या है? ज्वारी बंदरगाह है। मीन्स क्या है? ये टाइडल पोर्ट है। क्या है? टाइडल पोर्ट है। कैसा पोर्ट है ये एक टाइडल पोर्ट है। ठीक, और बात करें क्या है? यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है। क्या है? मुक्त व्यापार क्षेत्र है। यहाँ पे कोई हमें शुल्क नहीं देना पड़ता है। किसके लिए? मीन्स जो हम लोग बिजनेस करते हैं या जो ट्रेड करते हैं या सामान लाना या ले जाने के लिए यहाँ पे हमें कोई क्या नहीं करना पड़ता है? पैसा नहीं पे करना पड़ता है। आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। दूसरे की अगर हम बात करें, दूसरा बंदरगाह हमारा क्या होगा? तो दूसरा क्या होगा? मुंबई। दूसरा क्या है हमारा? मुंबई। मुंबई की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में है। और अगर बात करें, महाराष्ट्र में तो है ही है, अगर बात करें तो मुंबई जो हमारा क्या है? सबसे बड़ा पोर्ट है। क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। क्या है? सबसे बड़ा क्या है? बंदरगाह है। और क्या है? सबसे बिजी है। क्या है? सबसे बिजी पोर्ट है। क्या है? सबसे बिजी पोर्ट है। इसी मुंबई पोर्ट था, बहुत बिजी होने के कारण एक नए पोर्ट का क्या किया गया? फॉर्मेशन किया गया, जिसका नाम अगर हम लोग देखें तो तीसरे नंबर का जो बंदरगाह हमारा आएगा, नहावा सेवा। क्या? नहावा सेवा ये बंदरगाह जो है ये भी कहाँ स्थित है? ये भी कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। इस नहावा सेवा बंदरगाह का एक और नाम है, इसको जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। किसके? इसको, इसी का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या जाना जाता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। आई थिंक 3 बंदरगाह के नाम आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उनकी कैरेक्टरिस्टिक मीन्स उनके क्या क्या फीचर हैं ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक, तो हम लोगों ने 3 बंदरगाह का नाम डिस्कस किया है और डिस्कस कितना करना है? हमें 13 करना है। ठीक, तो 3 हो गया। आगे देखते हैं 4th नंबर का जो हमारा बंदरगाह आएगा वो क्या होगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें 4th नंबर की बात करें तो एक बात बताओ, 4th नंबर के बाद अगर हम बात करें तो 4th नंबर हमारा क्या आएगा? 4th नंबर हमारा आएगा मार्मा गोवा। क्या? मार्मा गोवा। ये जो मार्मा गोवा बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। कहाँ पे है? गोवा पे। ये कौन सा नंबर का था? 4th नंबर का था। ठीक, अगर बात करें 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर का जो बंदरगाह है क्या? न्यू मंगलुरु। क्या? न्यू मंगलूर की अगर हम बात करें तो न्यू मंगलूर, देखो बंगलुरु का सेंस आ रहा है ना, मीन्स ये कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। कहाँ पे होगा? कर्नाटक में। कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। न्यू मंगलूर कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। 6 नंबर की बात करें तो 6 नंबर का जो होगा हमारे पास क्या होगा? कोच्चि। क्या?
कोच्चि। अगर हम बात करें कोच्चि बंदरगाह तो ये कहाँ पे है, ये हमारा केरल में है। कहाँ पे है ये, केरल में है। कोच्चि बंदरगाह हमारा कहाँ पे होगा, केरल में होगा। और अगर इसकी थोड़ा एक कैरेक्टरिस्टिक बात करें तो ये सबसे बड़ा क्या होगा, यहीं पे क्या है, सबसे बड़ा क्या, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। क्या है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। क्या है, सबसे बड़ा शिपयार्ड है। ठीक, ये थी हमारी कोच्चि बंदरगाह की कहानी। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करेंगे 7वें नंबर पे। अगर हम लोग 7वें नंबर की बात करें तो देखते जाइए, बहुत आसान तरीके से आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ये हम लोग आशा करते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग बात करें 7वें। अगर 7वें की बात करें तो 7वें की बात करें तो हमारे पास एक क्या होगा, तूतीकोरिन। क्या, तूतीकोरिन। ये जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये जो तूतीकोरिन सॉरी ये क्या होगा, वो होगा जो तूतीकोरिन बंदरगाह है, ये कहाँ पे स्थित है, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पे, तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, उसके बाद 8th नंबर की बात करें तो एक क्या आएगा, एन्नोर नाम से। क्या, एन्नोर बंदरगाह। क्या, एन्नोर बंदरगाह, ये भी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी हमारा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। ठीक, उसके बाद 9th की अगर बात करें तो चेन्नई। 9th में अगर हम बात करें क्या, चेन्नई बंदरगाह जो होगा, वो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, वो भी हमारा कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में। कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है। जो चेन्नई बंदरगाह है हमारा, वो भी कहाँ पे स्थित है, तमिलनाडु में ही स्थित है। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में बात किया जाए तो ये जो चेन्नई बंदरगाह है, ये क्या है, ये क्या है, सबसे पुराना बंदरगाह है। क्या है, सबसे पुराना बंदरगाह है। मीन्स किस टाइप का है, तो कृत्रिम टाइप का बंदरगाह है। क्या है, कृत्रिम टाइप का बंदरगाह है। आशा करते हैं आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो तमिलनाडु के हमारे क्या हो गए, 3 बंदरगाह हो गए। इसको याद करने की अगर हम लोग ट्रिक देखें तो याद इसे हम कैसे करेंगे, तो एक तट नामक चीज़ याद कर लीजिए आप। क्या, तट। टी से क्या हो गया, तूतीकोरिन। ए से क्या हो गया, एन्नोर। और टी फॉर हो गया क्या, तमिलनाडु। तो आसानी से आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, आशा करते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम लोग बात करें, कितने हो गए, 9th हो गए। ठीक, 9 हो गए। 9 बंदरगाह हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। ठीक, आसान तरीके से। और जैसे ये सारी चीज़ें हमको याद हो गई हैं, प्रैक्टिस करने से ये सारी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही अगर आप लोग घर में नोट करके प्रैक्टिस करेंगे, इसको याद करेंगे, तो आप लोगों को भी याद हो जाएगी। क्योंकि भाई एक क्वेश्चन यहाँ से आना ही आना, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक, बात करें अगले बंदरगाह की तो 10th वाला बंदरगाह हमारा क्या है, विशाखापट्टनम। अगर हम बात करें क्या है, विशाखापट्टनम नाम का बंदरगाह। ये विशाखापट्टनम, एक बात बताइए, सोचिए कहाँ पे स्थित होगा। अगर हम बात करें किसकी, विशाखापट्टनम की बात करें तो विशाखापट्टनम हमारा कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है कौन, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ये क्या है, अब इसकी थोड़ा कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। जो विशाखापट्टनम है, इसकी बात करें तो ये क्या है, सबसे गहराई में, सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक, और क्या है, ये प्राकृतिक बंदरगाह है। क्या है, प्राकृतिक बंदरगाह है। मीन्स क्या है, नेचुरल पोर्ट है। 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 आशा करते हैं बात समझ में आ रही होगी। 10 क्लियर हो गया। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 11 नंबर की। तो 11 नंबर का बंदरगाह जो होगा हमारा, वो क्या होगा। ठीक, 11 नंबर का जो बंदरगाह है हमारा, 11th नंबर की बात करें तो आप लोगों ने सुना होगा क्या, कोलकाता बंदरगाह। ये कहाँ स्थित है, एक बात सोचिए, कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे स्थित है। अगर बात किया जाए, अगर हम बात करें किसकी, कोलकाता की, तो कोलकाता हमारा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में क्या है हमारा, कोलकाता है। कोलकाता हमारा कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। उसके बाद एक और आता है हमारा बंदरगाह 12वें नंबर का, क्या, पारादीप। क्या,
पारादीप। अगर पारादीप की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। एक बात बताओ, द्वीप में आग लगते ही, पारा में आग लगते ही क्या हुआ, वो उड़ गया, मतलब कहाँ, तो उड़ीसा में। पारादीप कहाँ पे होगा, उड़ीसा में होगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक, ये जो कोलकाता बंदरगाह है, थोड़ा यहाँ से फैक्ट क्रिएट होता है, तो ये कहाँ पे है, हुगली नदी पे। कहाँ पे, हुगली नदी पे है। कहाँ पे है, हुगली नदी पे है। कौन, ये पश्चिम बंगाल वाला जो कोलकाता है, ये कहाँ पे है, हुगली नदी पे है। ठीक, अब उसके बाद हम बात करें एक 13 नंबर की, जो 13 नंबर का बंदरगाह है वो हमारा क्या है, पोर्ट ब्लेयर। क्या, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर की अगर हम बात करें तो ये कहाँ है, अगर बात करें तो ये बंगाल की खाड़ी में है। कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी में, या फिर कहीं कहीं और ये लिखा मिलेगा, कहाँ पे, अंडमान निकोबार। क्या, अंडमान निकोबार द्वीप में। अंडमान निकोबार द्वीप में भी बोल दिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, यहाँ पे कभी कभी इसको बोल दिया जाता है द्वीप समूह में बोल दिया जाता है। ठीक, ये थे हमारे क्या, ये थे हमारे सी पोर्ट। क्या थे, सी पोर्ट। अब हम यहाँ पे कुछ बात करेंगे किसके बारे में, मीन्स वाटरवेज के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, वाटरवेज। मीन्स वाटरवेज अगर बात करें तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट हैं, जो इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, उनके विषय में थोड़ा एक हम ब्रीफ चर्चा करेंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे क्या, नेशनल वाटरवेज की अगर हम बात करें, बहुत ही गौर से देखना बच्चा, किसकी बात करने जा रहे हैं, नेशनल वाटरवेज मीन्स क्या, हिंदी में अगर इसको बोलें तो राष्ट्रीय जल मार्ग। क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय जल मार्ग के विषय में हम लोग बात करेंगे। तो अगर हम राष्ट्रीय जल मार्ग की बात करें तो बहुत ही गौर से देखना, राष्ट्रीय जल मार्ग की बात करें तो एक राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर फर्स्ट मीन्स NH, नेशनल वाटरवेज नंबर फर्स्ट, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये इलाहाबाद से लेकर कहाँ तक है, हल्दिया तक। कहाँ तक, हल्दिया तक। और कितने किलोमीटर का है, 1620 किलोमीटर। और ये क्या है, सबसे लंबा, क्या, सबसे लंबा क्या है, वाटरवेज। क्या है, सबसे लंबा वाटरवे है। क्या है, सबसे लंबा वाटरवे। किस नदी पे, मीन्स किस रिवर पे ये स्थित है, किस रिवर पे, तो गंगा नदी पे। किस रिवर पे, गंगा नदी पर ये स्थित है। कहाँ पे, गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, बात करें आगे, देखें हम क्या करेंगे, नेशनल वाटरवे नंबर दूसरे के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। देखते हैं नेशनल वाटरवे। अगर बात करें हम लोग नेशनल वाटर नंबर 2 मीन्स, अगर बात करें नेशनल वाटरवेज की हम बात करें मीन्स NW2, नेशनल वाटरवेज 2 की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये सदिया से कहाँ तक, दुबरी पट्टी तक। कहाँ तक, दुबरी पट्टी तक फैला हुआ है। कहाँ तक फैला हुआ है, अगर हम बात करें सदिया से तो कहाँ तक, दुबरी पट्टी तक फैला हुआ है। इसकी डिस्टेंस बात करें तो 891 किलोमीटर। कितनी, 891 किलोमीटर ये क्या है, इसका डिस्टेंस है। ये 891 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। और किस रिवर पर बना हुआ है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर ये क्या हुआ है, बना हुआ है। ठीक, आशा करते हैं सारी चीज़ आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक, आप इसे क्या करिए, वीडियो को 1 बार 2 बार देखिए, रिवाइज करिए, क्योंकि हमने देखो यहाँ से जो फैक्ट बन सकता था उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ओके।